का फोटो जो मुझे इस हालत में दिखी थी। 4-5 बजे कपड़े नहीं थे, कपड़े ढके, इसके शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। सवाल तो यही है कि सुसाइड तो कर नहीं सकती, और सुसाइड भला करे तो कपड़े उतार कर सुसाइड कौन करता है, ये बड़ा सवाल है। परिवार वाले यही सवाल उठा रहे हैं। उसकी हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है, उसके बाद मतलब मर्डर भी हुआ है जी, तो इसका हिसाब चाहिए। इस पूरे एपिसोड को लेकर आज कोरबा में बवाल हुआ। शव को रख दिया गया चौक पर, और चौक पर रखने के बाद चक्का जाम के बाद बवाल, और फाइनली परिवार वालों ने बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ की एक बेटी की हत्या हो गई मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश भोपाल में पढ़ने गई थी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, भविष्य गढ़ने गई थी, माँ बाप के सपनों को पूरा करने गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो जाएगा। मरने के बाद जो उसके साथ हुआ उससे भी आपको जानना चाहिए कि कितना बुरा उसके साथ हुआ। शव खिड़की पर टंगा हुआ मिला, घर वालों ने देखा, अस्पताल लेकर गए, अस्पताल में मृत घोषित पहले ही कर चुके थे। पोस्टमार्टम करने की बारी आई, पोस्टमार्टम 3 दिनों तक नहीं हुआ, आज चौथा दिन है और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। हैरानी की बात तो यह कि उसके साथ जो हुआ वो बताने में भी अजीब लग रहा है। जब उसका शव मिला तो शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, ऐसी टंगी हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन घर वालों का कहना है कि उसके साथ भी दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद उसे मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस ने सिर्फ मर्डर का केस दर्ज किया है, लेकिन जांच का अता पता नहीं है, इसलिए कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इस पूरे एपिसोड को लेकर आज कोरबा में बवाल हुआ। शव को रख दिया गया चौक पर, और चौक पर रखने के बाद चक्का जाम के बाद बवाल, और फाइनली परिवार वालों ने एसपी कोरबा से मुलाकात की और एसपी कोरबा को अपनी बात बताई। अभी तक उन्होंने लिखित में ज्ञापन नहीं दिया था, जैसे कि अधिकारियों ने बताया है, लेकिन दुख इस बात का है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की एक बेटी की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद डॉक्टर उसके शव को पोस्टमार्टम करने से इनकार कर देते हैं। इनकार क्यों करते हैं ये आप उनके परिजनों के हवाले से सुनिएगा कि डॉक्टरों ने क्या वजह बताई थी। पूरी कहानी बताता हूं, पूरा मामला क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लाश मिली है और एक कोरबा की रहने वाली पुष्पांजलि महंत की थी। उम्र इसकी 22 साल और नग्न अवस्था में खिड़की के ग्रिल में लटकती मिली है। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है और ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली के मोरवा थाना क्षेत्र का है, और मोरवा थाना क्षेत्र की पुलिस मामले की जांच कर रही, जैसे कि कोरबा पुलिस ने बताया है। परिजनों का आरोप है कि 3 दिन तक एमपी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद वे बेटी के शव को लेकर कोरबा के रलिया आ गए, जहां आज आमगांव चौक के पास सड़क पर शव रखकर चक्का जाम किया गया और कोरबा पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। मामला हरदी बाजार थाना क्षेत्र का है। जो विजुअल आप कोरबा में देख पा रही है, हरदी बाजार इलाके का है। दरअसल पुष्पांजलि के पिता उमेश दास कोरबा के रहने वाले थे और सिंगरौली में एससीएल में नौकरी करते थे। उनका हाल ही में निधन हो गया था और निधन के बाद उनकी मां वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति में कार्यरत है। मां और दोनों बेटी सिंगरौली में रहते थे। पुष्पांजलि जो छोटी थी और भोपाल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती थी, सिंगरौली वह अपने घर आई हुई थी। घटना वाले दिन घर में कोई भी नहीं था। बड़ी बहन जब घर लौटी तो देखी कि बहन की लाश नग्न अवस्था में खिड़की से ग्रिल बंधी हुई थी। अब सवाल यह है कि आखिर उस दिन घर में कौन आया था, घटना वाले दिन कौन आया था जिसने ये हाल किया। बड़ी बहन का कहना है कि उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद जिसने भी दुष्कर्म किया है उसकी हत्या की है। सवाल तो यही है कि सुसाइड तो कर नहीं सकती, और सुसाइड भला करे तो कपड़े उतार कर सुसाइड कौन करता है, ये बड़ा सवाल है। परिवार वाले यही सवाल उठा रहे हैं। उसकी हत्या हुई है। परिजनों ने मोरवा थाना क्षेत्र में हत्या का मामला दर्ज करा दिया, लेकिन पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप अभी तक दर्ज नहीं किया, जिसके बाद परिजन शव कोरबा के रलिया ले आए और 24 जून यानी कि कल सामाजिक बैठक के बाद अगले दिन उचित कार्रवाई की बात की गई और चक्का जाम आज कर दिया गया। परिजनों की माने तो घटना के 3 दिन तक युवती का शव मोरवा के एक अस्पताल के बाहर रखा रहा। सबसे दुखद यही है कि 3 दिनों तक उसका शव मोरवा के अस्पताल के बाहर रखा रहा पोस्टमार्टम करने के लिए। ये हैरानी की बात है, 3 दिनों तक शव बिना कोई फ्रीजर के ऐसे ही रखा रहा। स्थानीय डॉक्टरों ने शव खराब होने का हवाला देते हुए पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया, जैसे कि उनके परिवार वालों ने बताया, और इसके बाद शव को रीवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। परिजनों का यह भी आरोप है कि पुलिस उन्हें थाने से भगा रही है।
और 4 दिन बीतने के बाद भी ना तो पोस्टमार्टम हुआ और ना ही मामले में कोई कार्रवाई की गई। और इसी से नाराज होकर परिजन और स्थानीय लोगों ने कोरबा के हरदी बाजार थाना क्षेत्र के आमगांव चौक पर शव रखकर प्रदर्शन किया। मोरवा थाना पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन कोरबा पुलिस की ओर से इस एपिसोड को लेकर, इस मामले को लेकर बयान आया है। वो बयान भी आप सुनेंगे। इस मामले में डीएसपी रैंक के अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, आप उन्हें सुनेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 3 दिनों तक शव अस्पताल के बाहर रखा रहा, लेकिन किसी ने उसका पोस्टमार्टम नहीं किया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टरों ने यह कह दिया कि शव का पोस्टमार्टम नहीं करना है। एक डॉक्टर ने मना किया, उसके बाद दूसरे डॉक्टर ने भी मना कर दिया। अब वो बेटी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल गई हुई थी और अपने माँ बाप के पास वापस सिंगरौली आई हुई थी, पिता का निधन हो चुका है, माफ करना, और अपने माँ के साथ, अपनी बहन के साथ समय बिताने के लिए वो घर आई थी। अचानक उस दिन क्या हुआ कि उसकी लाश खिड़की के ग्रिल पर लटकी हुई मिली, वो भी नग्न अवस्था में। ये जांच का विषय है और मोरवा पुलिस को, यानी कि सिंगरौली की मोरवा पुलिस को इस मामले की तह तक जाकर जांच करनी चाहिए और हत्यारे का पता लगाना चाहिए कि किसने ये स्थिति निर्मित की। कोरबा पुलिस क्या कह रही है वो आगे आप सुनेंगे, और साथ ही पुष्पांजलि महंत की बहन क्या कह रही है उन्हें भी आप आगे सुनिए। लेकिन ये दुख का विषय है कि छत्तीसगढ़ की बेटी की हत्या मध्य प्रदेश में हो जाती है और वो न्याय के लिए परिवार भटक रहा है। पीड़ित परिवार आए हैं और ये बहुत ही दुखद घटना है कि उनके बहन की मृत्यु हो गई है। ये जो मामला है वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के मोरवा थाने का है। जो भी पीड़ित पक्ष का डाउट था उसके लिए वो एसपी सर से स्वयं मिले और एसपी सर ने उनको वो संपूर्ण पूरा विश्वास दिलाया है कि जो भी इनके डाउट्स हैं उसके बेसिस पे हम लोग जो संबंधित थाना प्रभारी और संबंधित एसपी को पत्र साझा करेंगे और हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट इनको दिया जा सकता है वो हम उनको एक्सटेंड कर रहे हैं। सर, इनका आरोप क्या है? सर, पीड़िता के साथ क्या हुआ, क्या आरोप? देखिए, आरोप की पूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हम तभी दे पाएंगे जब हमको लिखित में ज्ञापन इनसे प्राप्त होगा। जैसे ही वो ज्ञापन प्राप्त होता है हम आपके साथ उनके जो लेटर साझा करेंगे। अभी आप लोग कहाँ पहुँचे हो, किस बात को लेकर पहुँचे, कौन सी जगह पे हो अभी? बॉडी को लेके? हाँ। क्यों? दोबारा पीएम करवाना है। क्या मांगे आप लोग की, प्रमुख मांगे क्या है? सर, हम लोगों को जब पीएम हुआ है ना तो हमको लग रहा है पुलिस वाला डॉक्टर हम लोगों को बॉडी के घोटाला किए हैं, तो हम लोग उस पीएम की रिपोर्ट जो भी आएगा हम लोग उसे संतुष्ट नहीं है। हम लोग आपको चाहते हैं कि मेरे छत्तीसगढ़ स्टेट में मेरी बहन का पीएम दोबारा। क्या आपकी बहन के साथ रेप हुआ है? हाँ सर, उसका बॉडी जब मैंने देखा है, उसका पूरा बॉडी में दाग थे, चोट के निशान थे, उसके गाल के उंगलियों के निशान थे, उसके माथे में चोट के निशान थे, उसके नाक से खून बह रहे थे, उसके बॉडी के किनारे पूरे खून के धब्बे थे। वो सब देख के मेरे को पूरा श्योर हूँ सर, मेरे गैर हाजिर से मेरी बहन को किसी ने रेप किया है और मारा पिटाई किया है। मेरी मम्मी और मेरी दीदी जब आई तो मैंने अगले दिन जो बयान दिया है वही बयान की कॉपी मेरे पास है। और ये रहा मेरी बहन का फोटो जो मुझे इस हालत में दिखी थी। 4-5 बजे कपड़े नहीं थे, कपड़े ढके, इसके शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। डेड बॉडी को डिकम्पोज करने में पूरा का पूरा उनका सहयोग था। इसको जब हम लोग फ्रीजर में रखवाए, सुबह शाम में फ्रीजर ऑन था, जब सुबह हम लोग अपनी बहन का पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लेके जा रहे थे तो उसका पूरा फ्रीजर ऑफ था और मेरी बहन की बॉडी पूरी और पहले से ज़्यादा फूल चुकी थी। और जब हम लोगों ने जब अपनी बहन को ट्रामा हॉस्पिटल पीएम के लिए लेके गए तो वहाँ के जो डॉक्टर है, जब मेरी बहन को बॉडी को देखा तो डायरेक्ट वो मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। और उनके साथ जो लेडीज डॉक्टर थी उनको भी यही चीज़ बोल दिया कि तुम भी बाहर जाकर ये बोल दो कि मैं नहीं करूँगा। और उन्होंने यही किया और मेरी बहन की बॉडी को रोड के किनारे फेंक दिया गया था पूरे 3 घंटे तक। अब 3 घंटे तक हम लोगों ने पूरा हर शासन से पार्षद से हर जगह बात की, लेकिन हम लोगों को कुछ सहयोग नहीं मिला। लास्ट में हम लोगों को अपना बहन को सोच के हम लोगों को रीवा के लिए उन लोग पेपर बनाए तो हम लोग को मजबूरन जाना पड़ा। अपन परिचय बताइए, अपन के कितने लड़की रही से और कौन लड़की कितना नंबर की लड़की के साथ जो आज घटना घटे है और कब घटना घटी से बताइए। आपने क्या नाम है अपन के? कितना बच्चे रहे सामन के? कितना नंबर के लड़की के ऊपर जो आज जो घटना घटे हैं? 3 नंबर वाली बेटी के सामने। कौन सा तारीख के रही से? 22 तारीख। कैसे हुई इस घटना? अपन कहाँ रहा उस समय? मैं तो यहाँ बलिया में रह रही थी बड़ी बेटी के साथ और दूसरी वाली बेटी और
कोई वहाँ रह रही सिरोली में, वो बाहर रहती थी भोपाल में, पढ़ती थी बीटेक, तो उधर से भोपाल से वो आई थी, उधर वहीं पे रुकी थी अपनी दीदी के साथ कमरा में, यहाँ छत्तीसगढ़ आने के लिए। उसके साथ बीच वाली बेटी ग्रुप में थी नहीं, तो उसके बाद वो कुछ काम से बाहर गई हुई थी, उसके बाद वो उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसके बाद मतलब मर्डर भी हुआ है जी। तो इसका हिसाब चाहिए बस, यही जानती हूँ, कुछ बोल सकती, ज़्यादा नहीं बोल सकती। मेरी बेटी को सिर्फ इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए मेरे को, मेरी बेटी का, और इंसाफ ही चाहिए मेरी बेटी को बस।